हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन तक पहुंचा दिया है। आगे भी हम आप लोगों से यही सपोर्ट और प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा कोशिश हमेशा ही यही रहता है कि हम शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपके पास सारे स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस लेकर पहुंचे, और हम लोग कंटिन्यूअसली वही करते जा रहे हैं, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से और शॉर्ट्स के माध्यम से भी। शॉर्ट्स में कल की तैयारी और 1000 डे चैलेंज जो हमारा चल रहा है, दोनों ही सीरीज में हम एक मिनट में स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे ये सब जो हमारा शॉर्ट्स और लॉन्ग सीरीज है मिस ना हो। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा सा खराब चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है मार्केट में। ऐसे मार्केट कंडीशन में भी हमारे कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज, जैसे कि एजिस लॉजिस्टिक्स। ये स्टॉक को हमने करीब 447 के लेवल पर डिस्कशन किया था। अभी स्टॉक में बहुत ही अच्छा अपमूव आ गया है, करीब 18-19% का। साथ साथ हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात किया था। इसको भी हमने करीब 320 के लेवल पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा पहला टारगेट तो अचीव हो ही गया है, और स्टॉक अभी दूसरे टारगेट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही काफी सारे स्टॉक लास्ट वीक डिस्कस किया था, उन सब में काफी अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे डिस्कस किए हुए सारे ही स्टॉक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा खराब है, तो कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी लगा है। जैसा कि हमने टीवीएस में देखा था, टीवीएस मोटर्स में हमको बहुत ही अच्छा सेटअप मिल रहा था, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ऐसा नहीं है, हम कुछ भी अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट आना गारंटेड है। हम वहाँ पे एक सेटअप के बारे में बात करते हैं, एक आइडियल कंडीशन को हम चूज करते हैं जहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकें। उसमें चांसेस ब्रेकआउट के भी होते हैं और कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसलिए आप जब भी अपना ट्रेड प्लान करें, हमेशा कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस प्लान करके चलें। स्टॉप लॉस अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो आपका जो है रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए, जैसे हम अगर कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, हम पूरी तरह कन्विंस हो कि उसमें अच्छा मूव आने वाला है, तो हम अपना एंट्री प्लान करेंगे और हम ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें रिस्क का परसेंटेज कम हो और टारगेट अच्छा दिख रहा हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मार्केट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें, अपना एनालिसिस करके करें, या फिर अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये मार्केट में भी मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है जिसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जोन है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, और अभी ये जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और अगर हम RSI को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI भी 60 के आसपास ही सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। अगर स्टॉक में रिटेस्ट होता है और इस जोन के आसपास 904 से 918 के बीच का ये जोन जो है, इसके आसपास अगर कहीं पे मिलता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी। उस केस में मेरा पहला टारगेट इसी कैंडल का हाई बन जाएगा, करीब 979 के लेवल पे, और दूसरा टारगेट के लिए इस जोन के डेप्थ से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करूंगी, और उसको ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करके मैं अपना दूसरा टारगेट प्लान करूंगी 1091 के लेवल पे, जो कि अराउंड 20% के आसपास का बनता है। इस केस में अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लान करना हो तो मैं पहले अपना स्टॉप लॉस जो है, ये जो छोटा सा स्विंग बन रहा है, इसके लो पे करीब 850 के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगी, और स्टॉक में जब रिटेस्ट होके स्टॉक ऊपर की तरफ चलने लगेगा, उस समय जो भी स्विंग लो बनेगा वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगी। लेकिन अगर ये स्टॉक को हम देखेंगे तो इसमें और भी बड़ा टारगेट बनने का चांसेस है। चलिए उसको एक बार वीकली में चेक कर लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं ये लाइन को स्टॉक आज रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। अगर ये जो लेवल है इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट बन सकता है। उसके लिए मैं ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, इसके डेप्थ को लूंगी, और ये प्राइस रेंज हम ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस तक, और इसको हम प्लॉट करेंगे तो करीब 1560 के लेवल पे हमको एक टारगेट मिल जाएगा, जो कि अराउंड 60% का एक अपसाइड टारगेट बन रहा है। चलिए अभी हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC।
अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में हैं और यहाँ पे 530 के लेवल पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं, इसको स्टॉक एज रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था यहाँ पे और रिसेंटली इस जगह पे भी स्टॉक इसको एज रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ करूँ तो स्टॉक इस जगह पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया और स्टॉक में फिर ब्रेकआउट आ गया था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट किया इस लेवल पे और फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। यहाँ पे एंट्री का प्लान दो तरीके का हो सकता है, या तो 561 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे एंट्री प्लान की जा सकती है, या फिर अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है और 530 के लेवल के आसपास कहीं स्टॉक मिलता है तो भी यहाँ पे एंट्री प्लान की जा सकती है। अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनता है तो 561 का जो हाई है वो हमारा पहला टारगेट बन जाएगा और थोड़ा जो लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए हम ये जो कप है हमारा, इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे और ये डेप्थ पे हम रेजिस्टेंस तक एक प्राइस रेंज ड्रॉ करके हमारा टारगेट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमको करीब 20% का एक टारगेट मिलता है 630 के लेवल पे। इस केस में मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ये 520 के लेवल के नीचे प्लान करूँगी। इसको अगर हम मेजर करें तो करीब 2.5% के रिस्क के सामने हमको पहला टारगेट 5% का और दूसरा टारगेट करीब 19% का मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे स्टॉक के बारे में। हमारा तीसरा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 1942 के लेवल पे, इसको स्टॉक एज रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था और रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट आ गया है और स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अगर हम लास्ट 2 दिन का कैंडल को देखें तो आप देख सकते हैं एक दिन पहले स्टॉक का जो लो था वो 1955 का था और कल स्टॉक का लो 1959 के लेवल पे था। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लो जो है काफ़ी आसपास है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1955 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। इसलिए ये जो लेवल है इसके 10-15 रुपए नीचे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे प्लान हो सकता है। ये 2050 का अगर हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक में एंट्री प्लान किया जा सकता है। वहाँ पे हमारा पहला टारगेट 2121 के लेवल पे बन रहा है और दूसरे टारगेट के लिए ये प्राइस रेंज को लेके हम ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो हमको हमारा दूसरा टारगेट मिल जाएगा करीब 2503 के लेवल पे। और जैसा कि मैंने बोला ये जो लेवल है इसको स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ले सकता है। तो इसी लेवल के नीचे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक्स। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर अपने कोई स्टॉक्स के बारे में आप हमारा व्यू जानना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।